अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से मैं जिस टॉपिक को बयान करूंगी उसका नाम है कलाम कुरान बाज़बान हदीस। राइटर शराज शौकत लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया और क़यामत तक इंसान की रहनुमाई के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। इंसान को अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई मसला दरपेश हो और वो उसका हल चाहता है तो वो हल कुरान मजीद में मौजूद होता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का फरमान है कि जिसका मफहूम है, हमारी अगर एक सुई भी गुम हो जाती थी तो इसे ढूंढने के लिए हम कुरान से मदद लिया करते थे। अगर किसी मसले का हल कुरान पाक से नहीं मिलता तो रहनुमाई के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है। मौजूदा दौर की सूरत हाल के पेश नज़र अगर कहीं से भी रहनुमाई नहीं मिल रही तो उलमा इकराम का इजमा कुरान हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कोई फैसला सादर फरमा देता है। अलगर्ज़ दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि किसी भी ज़िंदगी के मामले में रहनुमाई दरकार हो, इस्लाम आपको इसका मुकम्मल हल बताता है। अगर कुरान और हदीस और दीगर किताबों का मुताला किया जाए तो एक ही बात साबित होती है कि ये सब कुछ इंसान की आसानी और रहनुमाई के लिए ही है। कुछ लोग कुरान को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और कुरान और हदीस में फ़र्क करते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस के अल्फाज और इनकी अमली अहमियत में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वही के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाया वो कुरान बना और जो डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला वो हदीस बन गई। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाते हैं सूरह नजम, जिसका तर्जुमा है वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करते और फरमाते वो सब अल्लाह की मर्जी और हुक्म से है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कुरान और हदीस का इल्म और इनकी अहमियत भी एक जैसी ही है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।